अस्सलाम वालेकुम माय ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आपको इब्रार मैथमेटिक्स में मोस्ट वेलकम करता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरा ये यूट्यूब जो चैनल है वो इसलिए है क्योंकि मैं आपको मैथमेटिक्स में आपकी जो है सो हेल्प कर सकूं। सो मैं आज आपके लिए एक और टॉपिक लेकर आया हूं और उस टॉपिक का नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। लेकिन मेरा एक शर्त है कि अगर आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो की एंड तक देखिएगा, इसको स्किप नहीं करिएगा। सो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। अब देखें, हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक है फैक्टर्स और दूसरा है मल्टीपल्स। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे फैक्टर्स का कि फैक्टर्स क्या है। ठीक है, अब आए फैक्टर्स क्या है। फैक्टर की पहले डेफिनेशन क्लियर करें, क्योंकि जो भी टॉपिक हो सबसे पहले उस टॉपिक की डेफिनेशन आनी चाहिए। अगर डेफिनेशन आपकी क्लियर हो जाएगी तो सारे के सारे टॉपिक्स, उसके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो अब चलें तो अब किसकी कि जो डेफिनेशन है वो क्लियर करें। फैक्टर्स, अब देखिए फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर इज अ नंबर। फैक्टर जो है वो एक नंबर है which divides the dividend, जो डिवाइडेंड को डिवाइड करता है कंप्लीटली, लीविंग नो रिमाइंडर, और उसका जो रिमाइंडर है वो जीरो आ जाता है। उसका जो रिमाइंडर है वो जीरो आ जाता है। चलो तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल्स जैसे का मैंने आपको कहा कि ये एक 10 है, जैसा कि मैंने आपको ये कहा ये एक 10 है। इस 10 के जो फैक्टर्स है वो बताएं कि कौन कौन से होंगे। अब आपको इसको ये जो 10 है, इस 10 को आप डिवाइड करेंगे। फॉर सपोज इसको मैं डिवाइड करता हूं 2 से, ऐसे डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड किया किसको? 10 को। कैसे डिवाइड करते हैं? 2 की टेबल लगाते हैं 10 पर, कितनी बार लगेगी? 5 टाइम। ये हो गया 10। अब ये हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। अब ये सब्ट्रैक्ट करें तो इसका जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा? 0। ये है रिमाइंडर। अब देखो ये जो r है रिमाइंडर वो क्या आ गया? 0। अब देखो हमने जो 2 को डिवाइड किया 10 से, तो रिमाइंडर अब हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, अब हम कहेंगे ये जो 2 है, इस 2 ने इस 10 को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया और रिमाइंडर हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं ये जो 2 है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10। ये जो 2 है वो 10 का फैक्टर है। ऐसे ही हम 10 को डिवाइड करेंगे 5 से। अब देखो 5 इसको डिवाइड कर रहा है, अब डिवाइड करें 10 को 5 डिवाइड करेगा 2 टाइम, ये हो गया 10। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो रिमाइंडर क्या आ गया? फिर से 0 आ गया। रिमाइंडर फिर से 0 आ गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अब 5 को हमने डिवाइड किया 10 से, तो ये जो हमारा रिमाइंडर आ गया वो कितना आ गया? 0 आ गया। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो 5 है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 10। ये 5 भी जो है वो 10 का फैक्टर है। ऐसे ही 10 के फैक्टर्स कितने हो गए? एक 1 भी होगा, दूसरा 2 होगा और तीसरा 5 होगा, और 10 अपने आप भी होगा। ठीक है, ऐसे ही आप भी अपने जो फैक्टर्स हैं किसी भी नंबर के वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट किसका? ओनली फैक्टर का। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, अब मल्टीपल की तरफ जाने से पहले मैं आपको फैक्टर के बारे में 2-3 चीज़ें जो है वो बताऊंगा फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो चलें पहले मैं आपको वो बताऊं। अगर आप किसका स्क्रीनशॉट लेने चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लें, और वरना मैं इसको रेज कर दूंगा। अब हम इसका एक नोट लिखेंगे। ये जो मैं नोट पढ़ रहा हूँ ना, ये जो नोट इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसको जहन में रख लेना। अपना आपका ये माइंड है ना, इसमें फीड कर देना। ठीक है, अब नोट ये है कि जो भी नंबर्स होते हैं उनके 2 फैक्टर्स हमेशा होते ही होते हैं। 1 से ज़्यादा जो भी नंबर है, 1 से बड़ा जो भी है, जैसा कि 2 है, 2 से मोर देन जो भी नंबर है, 2 भी है, तो उसका जो भी फैक्टर्स होते हैं
वो उसके जो 2 फैक्टर्स हैं वो एनी अब होते हैं। कौन कौन से? एक होता है 1 एंड दूसरा कौन सा होता है? इट सेल्फ। ये 2 फैक्टर हर नंबर्स के होते हैं, एक 1 और दूसरा वो अपने आप। जैसे कि मैंने आपको 10 के बताए, तो देखो 10 के 1 भी फैक्टर होगा क्योंकि 1 भी उसको डिवाइड करेगा कंप्लीटली और उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और ये जो 10 है वो अपने आप को भी डिवाइड करेगा कंप्लीटली और रिमाइंडर जो है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस नंबर की दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं उसके 2 फैक्टर्स होते ही होते हैं। कौन कौन से? एक 1 और दूसरा वो अपने आप, इटसेल्फ। ठीक है, ये नोट है, आप जहन में रख लें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, वो है मल्टीपल्स। ठीक है, तो आए देखें। सबसे पहले मल्टीपल्स का भी हम क्या करें? कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि मल्टीपल्स पहले है क्या। मल्टीपल्स इज अ नंबर, मल्टीपल भी एक नंबर है, which obtain from multiplying any 2 numbers। किसी भी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और उसका जो रिजल्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं कि वो क्या है? हमारा मल्टीपल्स है। ठीक है, ऐसे कहें फिर भी सही है, लेकिन अगर आप ये बात नहीं समझ रहे हैं तो जैसे कि आप छोटे बच्चे थे, जब हम पिछली क्लासेस में थे तो हमने टेबल पढ़ी थी। टेबल, वही जो टेबल है ना, वही हमारी क्या है? मल्टीपल्स है। ठीक है, वो उस टेबल का ही नाम क्या है? मल्टीपल्स है, ऐसा समझ लें। ठीक है, जैसे कि फॉर सपोज मैं कहूँ कि ये जो 2 है, बताएं इसके 2 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं। अब 2 को मल्टीप्लाई करें बारी बारी एक एक नंबर से। अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ 1 से तो कितना आएगा? 2। देखो हमने 2 नंबर्स मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। इस 2 को मल्टीप्लाई करें फिर 2 से, दूसरे 2 से, 2 टाइम 2 4, ये आंसर आ गया। देखो 2 नंबर्स मल्टीप्लाई किए, ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ऐसे ही 2 को मल्टीप्लाई करें किससे? 3 से, तो हमारा कितना आंसर आ गया? 6 आ गया। एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे तो आंसर आता रहेगा। तो ये जो हमारा आंसर आ रहे हैं इसका ही नाम है क्या? मल्टीपल्स। मल्टीपल्स, ये है मल्टीपल्स किसके? 2 के। हम कह सकते हैं कि हेंस हम कह सकते हैं ये जो 2 के मल्टीपल्स हैं वो कितने हो गए? मल्टीपल्स ऑफ 2 इज मल्टीपल्स ऑफ 2 इज 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मल्टीपल्स। ठीक है, तो मल्टीपल्स क्या हो गए? 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करें और जो हमारा आंसर आ जाए उसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपल्स। या फिर ये कह लें कि जो हमारी टेबल होती है, टेबल, उस टेबल का ही नाम क्या है? मल्टीपल्स। ठीक है, अब देखो ये जो 2 हैं वो क्या है? फैक्टर हैं, ऐसे कह लें। ये क्या है? फैक्टर। मैं आपको जो डिफरेंस है बता रहा हूँ, फैक्टर और मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये 2 और ये 1 दोनों क्या है? फैक्टर हैं। किसके? इस 2 के। ठीक है, और ये जो हमारा आंसर आया 2, ये हमारा क्या है? मल्टीपल है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है मल्टीपल और फैक्टर में। अब देखो ये 2 क्या है? फैक्टर है, ये 2 भी फैक्टर है, और ये 4 क्या है? मल्टीपल है, जो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट किसका? फैक्टर्स का और मल्टीपल्स का। ठीक है, अब इसमें भी आपको मैं एक नोट लिखवा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको रेज करूंगा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इसकी ले लें। ठीक है, हम इसका नोट करेंगे, जैसे हमने फैक्टर्स के लिए नोट लिखा था, अब इसके लिए भी एक नोट है। अब देखो इसका नोट क्या है कि मल्टीपल्स जो होते हैं, किसी एक नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं वो कितने होते हैं? अनलिमिटेड। कोई भी नंबर ले आप, कोई भी, अगर उसके मल्टीपल आप फाइंड करना चाहते हैं तो उसके जो मल्टीपल्स होते हैं वो कितने होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। मीन्स उसकी कोई लिमिट नहीं होती, ये चलते रहेंगे। जैसे हमने फॉर सपोज मैंने 4 का मल्टीपल्स लेना चाहता हूँ, तो 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं? 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, ऐसे समान चलते रहेंगे। बात नोट कर लें कि फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, मीन्स उसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि 10 के हमने फैक्टर्स फाइंड किए, कितने निकले? एक 1 निकला,
दूसरा 2 निकला, तीसरा 5 निकला और चौथा जो निकला वो 10 अपने आप का निकला। ठीक है, 4 हो गए, मीन्स लिमिट में हो गए। लेकिन मल्टीपल्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट फैक्टर्स और मल्टीपल का। उम्मीद है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर हम जल्दी आपके सामने आएंगे और दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे प्राइम नंबर्स और कंपोजिट। ठीक है, अगर उसके साथ हमने कोई और टॉपिक लिया तो लेकर आऊँगा। तो ठीक है, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।